एकदम शांत दिमाग करके देखना, कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि आने वाले 5 दिनों में एक ऐसी घटना तुम्हारे साथ होने वाली है जिसे सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। कल दोपहर 3:10 से जो होने वाला है उसे सुनकर तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि एक और शनिदेव खुशियों से भरा संदेश भेजने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर राहु और केतु तुम्हारी कुंडली में बहुत बड़ी खलबली मचाने वाले हैं। तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है, जहां तुम्हें खुशी भरे संदेश के साथ साथ दूसरी ओर से मुसीबत भरे संदेश भी मिल जाता है, लेकिन हर बार अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या इस बार भी ये नई मुसीबत तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाली है? आज की इस वीडियो का निर्माण गुरु जी ने ग्रह गोचर के आधार पर किया है। घंटों की मेहनत से ग्रह गोचर का आकलन करके इस खास वीडियो का निर्माण हुआ है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी कुंडली में खराब ग्रह तुम्हारे जीवन में मुसीबत नहीं ला पाएंगे। और शनिदेव क्या खुशखबरी तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं, एक एक करके सारी खुशखबरी तुम्हें बताने वाली हूँ। सच्चाई के परिचित तुमको करवाने वाली हूँ, लेकिन एकदम शांत दिमाग से वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में व्यर्थ की बातें चल रही होती है, जैसे कि व्यापार में कल दुकानदारी कैसी रहेगी, नौकरी में मेरा प्रमोशन होगा या नहीं। कुछ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा लगातार बना रहता है, तो उनके मन में केवल और केवल वही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिस वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। वही किसी से भी लड़ झगड़ लेते हैं। जब कोई उन्हें कुछ सिखाता है तो वो उस बातों पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने हाथों अपनी बर्बादी कर लेते हैं। इसलिए गुरु जी तुमसे कह रहे हैं, एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि बहुत गंभीर और ज़रूरी बातें बताई गई है जो आज तुम्हें नहीं जानी है। अपने हाथों तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। और गुरु जी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया करो, तो ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक अभी से अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखना। आज बहुत बड़ा रुका हुआ काम जरूर बनेगा दोस्तों। हम हर बार खुश के एक वादा करते हैं कि इस महीने के अंत तक या इस साल के अंत तक हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना गुजरता है, साल गुजरता है, हमारी वो कल्पना झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि हर साल के अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं आता और जो सपना हमने देखा होता है वो तो कभी पूरा नहीं होता। ऐसे में तुम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हो कि आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। ऊपर वाले को कोसते हो कि अगर मुझे कुछ देना ही नहीं था तो मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा। लेकिन आज बहुत ज़रूरी बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं। इस दुनिया में तुम हमेशा अपनी मेहनत से आगे जाओगे, लेकिन कभी कभी तुम्हारे अच्छे कर्म, बुजुर्गों का आशीर्वाद, तुम्हारे किया गया दान पुण्य तुम्हारे लिए सफलता के मार्ग खोल देता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। कभी कभी कुछ काम तुम्हारे ऐसे होते हैं जिसे तुम करने बैठते हो और वह काम बन जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कामों में 2, 3, 4 दिन हो जाते हैं, फिर भी वो काम नहीं बन पाता। आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है, ध्यान देने वाली है। गुरु जी तुम्हें इसके पीछे का रहस्य बताना चाहते हैं। कभी कभी तुम कुछ काम हमारे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उस समय अंतराल में हमारा ग्रह मजबूत होता है, और जब कभी कभी हमारे काम जो बहुत कठिनाई से बनते हैं तो वहाँ पर हमारे ग्रह भी बहुत विपरीत दिशा में होते हैं। हाल फिलहाल में शनिदेव 7.5 खत्म कर चुके हैं। तुम्हारी राशि के लिए बहुत बढ़िया खबर निकल आ रही है। बात को ध्यान से सुनना, एक एक करके क्या खुशी आने वाली है गुरु जी अब तुम्हें बताने वाले हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, हमारे मन में भी संतुष्टि होती है। इसी बीच हमारा कोई दोस्त कॉल ले आता है, हमारा कोई पड़ोसी बंगला बना लेता है, हमारा कोई रिश्तेदार महंगा फ्रिज खरीद लेता है, तो हमारे दिल में संतुष्टि लालच में बदल जाती है। कहने का मतलब है हमारे मन में भी इच्छा होती है वो चीज़ें लाने की। और आज के ज़माने का जो मन दृश्य है वो खुद के दुखों से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुखों से दुखी है।
कोई इंसान तब तक सुख है जब तक पड़ोसी की ज़िंदगी में आग लग रही है, उसकी ज़िंदगी में आग लग रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तुम इतनी बात ध्यान रखना कि शनिदेव तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं। शनिदेव का संदेश आ चुका है। तुम्हें उनकी बात को गंभीरतापूर्वक समझना और सुनना होगा कि जीवन में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। संतोषमय इंसान ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि वो दूसरों को देखकर जलता नहीं है। दूसरों को देखकर उनके पैसे बनने की कामना उसके अंदर नहीं आती। हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास कुछ है तो वो मेरे पास भी हो, ये कामना रखना तो तुम्हारे हर बार नीचे गिराता है। क्योंकि कई बार इस चक्कर में लोग गलत काम करने लगते हैं, जुआ सट्टा खेलने लग जाते हैं, शॉर्टकट अपनाने लग जाते हैं। कायदे में देखा गया तो उनकी ज़िंदगी में दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही होती है, और इंसान को चाहिए क्या? कपड़ा, रोटी और मकान। इन 3 चीज़ों से अलावा और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी हमारा लालच हमसे ऐसे काम करवा देता है कि शनिदेव जहाँ पर हमें ढेर सारी खुशियाँ देने वाले थे, वहीं पर शनिदेव हमें दंड प्रदान कर देते हैं। इसलिए तुम एक बात गार्ड बांध लो, तुम्हारी ज़िंदगी में भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसका शुक्रिया अदा भगवान को ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा भगवान को ऐसा बोलते रहो कि तुमने मुझे गाड़ी नहीं दी, तुमने मुझे बंगला नहीं दिया, तुमने मुझे बहुत सारा पैसा नहीं दिया। वास्तव में भगवान ने तुम्हें वो दिया है जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि आज कुछ लोग होते हैं जो बहुत गरीब परिवार के जन्मे होते हैं, जो ऊपर पट्टी से रह रहे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत अमीर लोगों के घर पैदा होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो तुम्हारे मन में भी ख्याल आता होगा कि काश मैं भी किसी अमीर इंसान के घर पैदा हो जाता, वहाँ पर मुझे काम वाम करने की कोई दिक्कत नहीं होती और ढेर सारा रुपया पैसा होता जिससे मैं मौज के साथ उड़ाता। और लेकिन क्या ये बात सही है? क्या हमारा ये सोचना सही है? शनिदेव तुमसे कहना चाहते हैं कि इंसान के कर्म फल उसे आगे जन्म में अमीर या गरीब बनाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आज तुम अमीर हो यानी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, और अगर आज तुम बहुत गरीब हो इसका मतलब तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म बहुत ख़राब थे। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थितियों को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम अक्सर ऊपर देखकर चलते हैं, कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें आज एक टाइम के खाना नहीं मिला, कुछ लोग तो भूखे ही सो गए, कुछ लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है, कोई अपंग है, किसी के हाथ पांव नहीं है, किसी की आँख नहीं है। कम से कम भगवान ने हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी तो करी है, ये सोचकर के हमें खुश रहना चाहिए, वरना दुखी रहने की तो हज़ारों वजह संसार में है। अगली खुशी जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, व्यापार में बहुत तेज़ी देखने को मिलेंगे, व्यापार खिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, व्यापार में जो भी पैसा आ रहा है, नौकरी में जो भी पैसा आ रहा है, उसका 2% 5% जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना समाज के हित में काम में ज़रूर लगाना। जैसे कि गौशाला में दान कर दिया, वृद्धाश्रम में दान कर दिया, अनाथ आश्रम में दान कर दिया, किसी भी ज़रूरत में काम में दान लगा दो। इससे तुम्हारा वो पैसा सार्थक भी होगा और वो पैसा डबल ट्रिपल और ज़्यादा गुना तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम्हें ऐसा काम करना है, तो बाबा के आशीर्वाद से तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। और भगवान कभी भी तुम्हें पैसे देने वाले इतने से सोचेंगे कि, क्योंकि भगवान ये बात जानते हैं कि ये इंसान पैसा सिर्फ खुद पे नहीं उड़ाता है, इसे जब भी पैसा देता हूँ ये गरीबों की मदद करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तो ऐसे काम करते रहोगे तो जीवन बहुत अच्छा गुजरता रहेगा, चलता रहेगा। तीसरी खुशी तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारे घर में नन्ही किलकारियाँ गूंज सकती है। अगर शादी को 2 3 4 साल हो चुके थे तो अब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी, शनिदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी और खुशखबरी आ जाएगी नन्हे मेहमान के आने की। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, तो शादी के भी योग बन रहे हैं, शादी की बात जम सकती है और इस साल के अंत तक आपकी राशि के लोगों की शादी होने की भी प्रबल संभावना है। लेकिन खुशियाँ जैसे जीवन में आती है वैसे ही दूसरी ओर से मुसीबत डेरा
जमा लेती। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, यही तुम्हारे साथ बार बार होता आया है। अक्सर कुछ लोग खुश होने के पहले ही डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा हंसूंगा तो कोई ऐसा घटना हो जाएगी कि मुझे बहुत रोना पड़ेगा, इसलिए तुम हंसने से पहले 2 बार सोचते हो। लेकिन अगर हमें आने वाले संकट का पहले से आभास हो जाए तो हम कुछ सावधानियां बरत सकते, उससे बच सकते हैं। खुशियों हमारे बता देंगे कि क्या क्या हमें खुशी आने वाली शनिदेव की कृपा से। अब एकदम शांत दिमाग से देखना, आखिर क्या खतरा, क्या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ सकती है, बहुत बड़ी तुम्हें बताने जा रही हूँ। यह बात अगर तुमने नहीं जानी तो वीडियो तक यहाँ तक देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यह वीडियो तुम अंत तक देख लोगे तो सावधानी समझ में आ जाएगा, खतरा भी टल सकता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम नहीं होता, इसलिए यहाँ तक वीडियो देखिए तो अंत तक आप जरूर देखना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है और बहुत बड़ा खतरा टलने वाला। देखिए, अक्सर होता है क्या, हम लोगों के काम आते हैं, हम लोगों के ऊपर विश्वास भी करते हैं, उन्हें अपनी बातों में अपनी बातें बताते, लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना। कहीं तुम्हारा ये भूलापन तुम्हारी ज़िंदगी को पीछे ना कर दे। हम इस बात का ध्यान रखें कि चाहे परिवार के कोई गुप्त बात, कोई तुम हमारे व्यवसाय की नौकरी धंधे पैसे कोई भी गुप्त बात हो, हमें किसी को नहीं बताना है, चाहे वो बड़ी अनचिवेट की कोई ना हो। कभी कभी जब पैसा कमा लेते हो तो शेयर मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट हो जाता है, कहीं ज़मीन का सौदा हो जाता है तो कहीं बिक जाती है, कहीं से भी पैसा आता है तो इंसान क्या करता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए पड़ोसियों को बताता है, रिश्तेदारों को बताता है, लेकिन वास्तव में ऐसा करके वो बहुत बड़ा नहीं बनते हैं और छोटा बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग तांत्रिक या करवा देते हैं, कुछ काला जादू करवा देते हैं, हमें बुरी नज़र लगा देते हैं। तो गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा सावधान रहो, अपनी खुशियाँ दूसरे के साथ एकदम से मत बांटो, धीरे धीरे थोड़ा समय गुजर जाने दो। थोड़ा जीवन में इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु तुम्हारी परीक्षा लेगा, केतु भी तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये परीक्षा होगी आत्म संयम की, आखिर तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा खुद पर संयम है, तुम कितना ज़्यादा खुद पर परिस्थितियों में लड़ सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ लोगों का जरा भी मुसीबत से आई तो वो तुरंत रिश्तेदारों का संकेत दरवाज़ा खटखटा देते हैं कि तुम हमारे जीवन में ये मुसीबत आ गई है, अब आप ही कुछ इसका निवारण बताइए। लेकिन गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ मुसीबत आती भी है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मुसीबत जब आती है तो अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। लेकिन मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंतन में धोने लगता है और दूसरों के साथ उस बातों को चर्चा करते हुए इतना मगन हो जाता है कि उसे समाधान नहीं दिखता। तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी मुसीबत आए, घर की छत पर जाकर अकेले बैठ जाना, वहाँ शांत दिमाग से सोचना आखिर इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, तुम्हें निवारण मिल जाएगा। तुम्हें किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ी चोरी होने की संभावना बन रही है तुम्हारी लापरवाही की वजह से। देखिए, कभी कभी हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं, लेकिन वो छोटी सी गलती हमारे लाखों की संपत्ति को लुटवा देती है। बात तो बहुत गंभीरता से सुनना है, क्योंकि बात जानने योग्य है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो लापरवाह होते हैं, अपने घर के ताला लगा कर चाबी पास में ही गमले में नीचे रख देते हैं या खिड़की के अंदर छुपा देते हैं। ये चीज़ें करते वक्त आसपास के भी नहीं देखते कि कोई हमें देख रहा हो। उनकी यही नादानी उसके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो अपनी चाबी पड़ोसी को देकर चले जाते हैं। पड़ोसी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पड़ोसी की गद्दार निकला तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, बहुत बड़ी चोरी के युग बन रहे हैं। तुम जब भी कहीं पर जाओ, एक जने को घर का रख कर जाओ। रात्रि में समय घर सुनसान नहीं होना चाहिए, वरना चोरी चकारी का संभावना बन रही है। सावधान होना। अब तुम्हारे हाथ में संभलना तुम्हारे हाथ में है। पूरा घर खाली छोड़कर कभी इस समय दौरान कहीं मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली पर कमज़ोर है और केतु भी नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, जिससे धन हानि के योग बन रहे हैं। ये धन हानि कहाँ कहाँ हो सकती है, चोरी के रूप में हो सकती है, या फिर आप जब भी बड़ा पैसा लेकर बाजार से गुजरेंगे वहाँ भी आपको खतरा बन रहा है। इसलिए साथ साथ बहुत महंगे महंगे आभूषण अगर आप पहने हो सोने चेन की या गरीब
सोने चांदी की हो सकती है, घर पर उतार कर रख जाना, क्योंकि उसके चले जाने की खतरा या उसके गुम हो जाने की खतरा भी धन हानि के तहत बन रहा है। इसी के साथ साथ कोई बड़ी प्लानिंग के दौरान नहीं करनी है आने वाले 5 से 10 दिनों में, वरना प्लानिंग भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और बेवजह का पैसा लगने वाला है, क्योंकि धन हानि के योग है। इसलिए तुम जितना ज़्यादा पैसे को संजो कर रखोगे 5-10 दिन तक, उतना ही पैसा बचा रहेगा, वरना पैसा लुटने वाला है। ये बात तुम बिल्कुल समझ लो। और एक बहुत बड़ी बात तुम्हें बताने जा रही हूँ, एक लड़की तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकती है। देखिए, इंसान को इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। तो तुम्हें महिलाओं से बातचीत करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी महिला से जिसे तुम इतना नहीं जानते हो अपने दिल के सारे राज नहीं बताना, अपने घर की सारी परिस्थिति नहीं बतानी। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितने लड़की आई है, कितने से तुमने बात की है, कितनों के साथ रिश्ते में बात चली है, ऐसी बातें किसी से साथ मत करना, क्योंकि हो सकता है पहले तो तुम्हें मीठे मीठे बोले जाएंगे, लेकिन बाद में तुम्हें फंसाकर ब्लैकमेल किया जाए और पैसों की मांग की जाए। कई बार कुछ लोग वीडियो कॉल के चक्कर में भी फंस जाते हैं, जहां वे गलत हरकतें कर देते हैं और बाद में इसी तरह के उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेने वाले हैं। यहाँ पर जो इंसान चरित्रवान होगा वो इंसान बड़ी सफलता राहु केतु के आशीर्वाद से प्राप्त करेगा, लेकिन जो इंसान चरित्रहीन होगा, कहने का तात्पर्य सीधा है, अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी का औरत के चक्कर में जलना या उसके साथ संबंध बनाना, रास्ते पर गुजर रही लड़कियों पर कमेंट पास करना या किसी फिर गलत तरह से गलत नीयत से किसी की औरत को देखना बहुत बड़ा खतरा तुम्हें ज़िंदगी में दे सकता है। जिंदगी में कभी धर्म नहीं छोड़ा, ईमानदारी से अपना हर काम किया, ईमानदारी से अपना युद्ध लड़ा। जो वो चाहते तो समुद्र को एक बार में सूखा कर सकते थे, लेकिन 3-4 दिन वहाँ पर समुद्र में उन्होंने आज्ञा मांगी। जब समुद्र ने जवाब नहीं दिया, तब जाकर उस समुद्र को सुखाने का फैसला लिया। अर्थात हमें जीवन में सीधा गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए कि स्थिति संभाली जा सकती है, क्या किसी तरह से बात बनाई जा सकती है। उनके बावजूद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो अंत में गुस्सा करना जायज़ होता है। तुम्हें प्रभु श्री राम से जीवन में बहुत कुछ सारी सलाह लेनी चाहिए। अपने आप को हमेशा धैर्यवान बनाना चाहिए, संयमशील बनाना चाहिए, यही सफलता के गुण है। यही से पुरुष के पुरुषोत्तम बनने का सही सफ़र है। अगर तुम्हें भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम।